हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज की ये कहानी जो है हम शुरू करते हैं। ये खाटू श्याम बाबा की है। तो जय हो खाटू श्याम बाबा की जय। एक गांव में एक गुजरी रहा करती थी। वो श्याम प्रभु की परम भक्त थी। श्याम प्रभु की कृपा से उसका विवाह बलवीर नामक एक गुजर से हो गया। दोनों पति पत्नी खेती करके अपना जीवन यापन किया करते थे। श्याम प्रभु का भजन गुणगान करते थे। वो हर साल फाल्गुन के मेले में पैदल यात्रा करके खाटू धाम जाकर श्याम प्रभु को निशान चढ़ाते थे। लड्डू, चूरमा और माखन मिश्री का भोग लगाकर वरदान मांगते थे। हे श्याम प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे मन की बात जानते हैं। मैं निसंतान हूँ, मेरे घर पर भी एक फूल खिला दो। बड़ी कृपा होगी भगवान, बड़ी कृपा होगी। एक बार जब दोनों पति पत्नी खाटू धाम से अपने गांव वापस आए तो अचानक पति बीमार हो गया। गुजरी बेचारी बहुत गरीब थी। वह ठीक से इलाज भी नहीं करवा पा रही थी। वो श्याम प्रभु से अर्जी लगाती है, हे श्याम प्रभु, मेरे पति को शीघ्र ही स्वस्थ कर दो। इनके सिवा मेरा इस गांव में कोई सहारा नहीं है। लेकिन गुजरी को क्या पता था कि उसके पति की आयु विधाता ने इतनी ही लिखी है। चारपाई पर पड़ा हुआ वो अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, मुझे तो लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। हमने श्याम प्रभु से बहुत प्रार्थना की कि हमारे घर में भी एक फूल खिल जाए, तेरी गोद भर जाए, लेकिन प्रभु को कुछ और ही मंजूर है। मुझे क्षमा कर दो, मैं तुझे इस दुनिया में अकेली छोड़कर जा रहा हूँ। पत्नी को उम्मीद थी कि वह ठीक हो जाएंगे, परंतु विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था। गुजर की मृत्यु हो जाती है। अब गुजरी अकेली रह जाती है, परंतु फागुन में श्याम प्रभु के दर्शन के लिए हर साल पैदल खाटू श्याम धाम जाती रही। एक बार जब वो खाटू धाम जा रही थी तो उसे वियावान जंगल में एक नन्हा सा बालक रोता हुआ मिला। उसे देखकर गुजरी ने चारों ओर देखा, पर बालक के पास कोई नजर नहीं आया। गुजरी ने सोचा, ये मेरे श्याम प्रभु की ही इच्छा है, जो इतना सुंदर बच्चा मुझे मिला है, मैं इसका पालन पोषण करूंगी। गुजरी ने उस बालक को श्याम प्रभु का वरदान समझकर उठा लिया और उस बालक को लेकर अपने गांव चली आई। जब गांव आई तो लोग पूछने लगे कि ये बालक तुम्हें कहाँ से मिला? तो गुजरी बोली, ये मेरे श्याम प्रभु का ही आशीर्वाद है। ये बालक मुझे खाटू धाम के रास्ते पर मिला है। मैं इसे श्याम प्रभु का आशीर्वाद समझकर लाई हूँ। अब ये मेरा ही बालक है, मैं इसका पालन पोषण करूँगी। और खाटू श्याम बाबा का जयकारा लगाया। गुजरी उस बालक को बड़े लाड़ प्यार से पालने लगी। धीरे धीरे बालक 10 वर्ष का हो गया। हर साल पहले की तरह गुजरी बालक को लेकर फागुन मेले में श्याम प्रभु के दर्शन करने जाती रही। एक समय गुजरी बहुत बीमार हो गई तो वो श्याम बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे श्याम प्रभु, मैं हर साल तुम्हारे दर्शन को पैदल जाती थी, मगर आज मैं विवश हूँ, मैं बीमार पड़ी हूँ, लाचार हूँ, चल फिर नहीं सकती। मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझे क्षमा करो प्रभु, मैं कैसे तुम्हारे मेले में आऊँ, मुझे क्षमा करो प्रभु। तभी उसका बेटा बोला, माँ, तुम क्यों रो रही हो? मैं बड़ा हो जाऊँगा तो तुम्हारा इलाज शहर के किसी बड़े डॉक्टर से करवाऊँगा, तुम रो मत माँ। बेटा, मैं अपनी बीमारी से नहीं डरती, मुझे मौत का कोई भय नहीं, मैं तो सिर्फ अपने श्याम प्रभु से बिछड़ने के कारण रो रही हूँ। तुम चिंता मत करो माँ, श्याम बाबा हमें जरूर फागुन मेले में बुलाएंगे। इस प्रकार माँ की
श्याम प्रभु के दर्शन की अभिलाषा को देखकर बेटा हमेशा सोचता, क्यों ना अपनी माँ को अपनी पीठ पर बैठाकर खाटू धाम की यात्रा कराऊं, माँ को फागुन मेले में ले जाऊं। जब बेटा 18 वर्ष का हो गया तो उसने निर्णय लिया कि वो अपनी माँ को खाटू धाम जरूर लेकर जाएगा और अपनी माँ से बोला, माँ तुम दुखी क्यों होती हो? जब तुम्हारा बेटा है तो तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर खाटू धाम लेकर जाऊंगा। चलो माँ, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग जल्दी ही चलेंगे। माँ बोली, बेटे खाटू धाम बहुत दूर है, तुम थक जाओगे। तब बेटा कहता है, माँ दुनिया के बोझ से माँ का बोझ उठाना ठीक है, तेरे आशीर्वाद से और श्याम बाबा की कृपा से मुझे कुछ नहीं होगा। माँ तुम इनकार ना करो, चलो जल्दी से तैयारी करो, चलो चलते हैं। बेटे के आग्रह पर माँ तैयार हो जाती है। बेटे की पीठ पर माँ बैठ जाती है। बेटा खाटू धाम की यात्रा प्रारंभ कर देता है। कभी वो रास्ते में बैठ जाता तो कभी माँ को लेकर चलने लगता। तभी श्याम प्रभु अपना चमत्कार दिखाते हैं। रास्ते में उन्हें एक गाड़ीवान मिलता है। वो पूछता है, बेटे तुम कहाँ जा रहे हो और ये बुढ़िया तुम्हारी कौन है? बेटा बोला, बाबा ये मेरी माँ है, बीमारी के कारण ये चल नहीं सकती, इसलिए मैं इसे अपनी पीठ पर बैठाकर खाटू धाम लेकर जा रहा हूँ। माँ की इच्छा है मैं श्याम प्रभु के दर्शन करूँ। तो वह गाड़ी वाला बोलता है, वाह बेटे वाह, तुम धन्य हो जो अपनी माँ की इच्छा पूरी कर रहे हो। इस कलयुग में तुम श्रवण कुमार हो, धन्य हो बेटा, तुम धन्य हो। अच्छा बेटा, तुम अपनी माँ को लेकर मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं भी खाटू धाम की ओर ही जा रहा हूँ, तुम्हें मैं वहीं छोड़ दूंगा। बेटा सोचने लगा, मैं तो इस गाड़ीवान को जानता भी नहीं, मैंने इसको कभी देखा भी नहीं, मैं क्या करूं? ये तो मेरे लिए अनजान है, मैं इस पर बैठूं या ना बैठूं? तभी गाड़ी वाले ने कहा, अरे बेटा सोचो मत, बैठ जाओ, शायद श्याम बाबा की यही इच्छा हो, आ जाओ बेटे। माँ और बेटा दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद खाटू श्याम के धाम पहुंच जाते हैं और गुजरी और उसका बेटा वहां उतर जाते हैं और जैसे ही पलटकर देखते हैं गाड़ीवान अदृश्य हो जाता है। अरे माँ, वो गाड़ी वाला कहाँ चला गया? आपने देखा? अभी अभी तो उसने हमें यहाँ उतारा है, कहाँ चला गया वो? तब माँ कहती है, अरे बेटे ये मेरे श्याम प्रभु की ही तो लीला है, पता नहीं किस भेष में भगवान मिल जाएं। चलो बेटे अब देर ना करो, श्याम बाबा के दर्शन करते हैं। धीरे धीरे रात होने लगी। माँ और बेटा मंदिर के पास ही सो गए। तभी श्याम प्रभु गुजरी के सपने में उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे देवी, तुमने कहा था कि आप मेरी सहायता क्यों नहीं करते? तो हे देवी सुनो, जब तुम्हारा बेटा तुम्हें मेरी यात्रा करा रहा था तब वो गाड़ीवान मैं ही तो था। तुम जैसे भक्तों की रक्षा मैं सदैव करता हूँ। भक्तों की पुकार सुनकर मैं कभी घोड़े पर सवार तो कभी गाड़ीवान बनकर उनकी सहायता करता हूँ। इसलिए देवी मैं भक्तों के साथ सदैव ही रहता हूँ। इतना कहकर श्याम प्रभु अदृश्य हो जाते हैं। अगली सुबह जब गुजरी अपनी नींद से जागी तो श्याम प्रभु के सम्मुख हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने में जो भी आपके लिए गलती की हो तो मुझे नादान अज्ञानी समझकर क्षमा करें। हे श्याम प्रभु, यदि मुझसे प्रसन्न है तो मेरी ये विनती भी स्वीकार करें। हे नाथ, मैं आपसे कभी भी बिछड़ना नहीं चाहती, इसलिए मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने चरणों में ही स्थान दे दीजिए ताकि सदा सदा ही मैं आपके चरणों में वास करूं, मैं आपकी सेवा करूं, आपकी सेवा से कभी भी दूर ना रहूं। हे नाथ,
मेरी दूसरी इच्छा है कि मेरा बेटा मेरे बाद अनाथ ना हो जाए, उसे सदा अपनी सेवा में ही रखना। हे प्रभु, सदा सदा से अपनी सेवा में ही रखना। इस प्रकार गुजरी ने श्याम बाबा से अरदास की। गुजरी जैसे ही विनती करके मंदिर के आंगन में आई, उसे बड़ी जोर का चक्कर आया और वो वहीं पर गिर गई। माँ को देखकर बेटा घबरा गया। अरे माँ, ये तुम्हें क्या हो गया? माँ आंखें खोलो, माँ आंखें खोलो। बेटे का विलाप सुनकर वहाँ कई लोग इकट्ठे हो गए। पुजारी ने हाथ पकड़कर नब्ज देखी तो वह सन्न रह गया और बोला, बेटा, अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। शायद प्रभु की यही इच्छा थी। परंतु पुजारी जी, अब मैं क्या करूं? मैं तो असहाय हो गया हूँ। मैं माँ का अंतिम संस्कार कैसे करूँगा? बताइए, मैं ये कैसे करूँगा? तभी वहाँ लोग बोले, बच्चे, तुम चिंता मत करो, हम लोग चिता की तैयारी करते हैं। हाँ बेटे, हम सब मिलकर तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार करवाएंगे। तभी एक आदमी बोल उठा, नहीं, इस देवी को अग्नि नहीं दी जाएगी। यह श्याम बाबा की बहुत बड़ी भक्त है, इसे समाधि में ही स्थान दिया जाएगा। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने यह बात मान ली और खाटू धाम से कुछ ही दूरी पर उसकी माँ की समाधि बना दी गई। वो गुजरी सदा सदा के लिए अमर हो गई। वो आज भी श्याम बाबा की सेवा में लीन है। बेटा रोकर बोला, बाबा, मेरा कोई नहीं है, आप तो हारे के सहारे हैं। बाबा, मुझे भी सहारा दो, ताकि आपके धाम पर ही रहकर मैं सदा आपकी सेवा करता रहूं। और इस प्रकार वो बालक जो अपनी माँ से बिछड़ गया था, वो श्याम प्रभु के वरदान से उस गुजरी को प्राप्त हुआ और खाटू धाम का परम भक्त श्याम बाबा का पुजारी बना। इससे यही प्रेरणा मिलती है कि श्याम प्रभु हारे के सहारे हैं। वो अपने भक्तों पर हमेशा ध्यान रखते हैं, कृपा बनाए रखते हैं। तो बोलो, जय श्री खाटू श्याम की जय, जय श्री हारे के सहारे की जय। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में खाटू श्याम बाबा की जय, हारे के सहारे की जय ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ। धन्यवाद।